क्या ग्रहों की चाल मोदी जी के खिलाफ हो चुकी है। ग्रहों के खिलाफ होने का ही परिणाम है कि जनता से ताली थाली घंटी बजवाने वाले मोदी जी लॉकडाउन 3 और 4 की घोषणा करने स्वयं जनता के सामने ना आ सके। ग्रहों की मोदी जी को यह चुनौती किसके कारण से हुई है और कौन दे रहा है मोदी जी की सत्ता को चुनौती। इंद्र के सिंहासन की तरह मोदी जी का सिंहासन इस समय डोल रहा है। हर संकट उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। क्या कारण है इन संकटों का? जब देश के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर कोई चुनौती दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों का ज्योतिषीय आकलन करना अवश्यंभावी हो जाता है। तो आइए दर्शकों, वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका विवेचन करते हैं कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यक्रम को पूरी तरह देखने के लिए, तथ्यों को जानने के लिए हमारे इस कार्यक्रम को अंत तक देखते रहिए। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में सुबह के 10:30 पर हुआ। उक्त समय के अनुसार मोदी जी की कुंडली तुला लग्न की बनती है जिसमें चंद्र एवं मंगल द्वितीय भाव में वृषभ राशि के विराजमान है। बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है। राहु मीन राशि में, शुक्र तथा शनि एकादश भाव में सिंह राशि में विराजमान है, जबकि सूर्य बुध तथा केतु द्वादश भाव में कन्या राशि में विराजमान है। जन्म के समय प्रधानमंत्री मोदी जी की महादशा शनि की चल रही थी जो कि 29 अप्रैल 1962 तक चली। वर्तमान में 29 अप्रैल 2012 से चंद्रमा की महादशा चल रही है जो कि 29 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। चंद्रमा के इस समय 29 फरवरी 2020 से शुक्र का अंतर प्रारंभ हो चुका है। यह तो थी मोदी जी की कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति तथा उनकी दशाओं अंतरदशाओं का संचरण। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसका फल किस प्रकार या किस रूप में घटित होना संभावित है। 29 फरवरी 2020 तक चंद्रमा में केतु का अंतर चल रहा था। तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। ट्रंप का स्वागत भी 24 फरवरी को मोदी जी ने बहुत ही शानदार तरीके से गुजरात में किया। लेकिन 29 फरवरी को शुक्र का अंतर प्रारंभ होते ही शुक्र का प्रभाव उनके जीवन पर दृष्टिगोचर होने लगा। 24 मार्च और 14 अप्रैल को लॉकडाउन प्रथम एवं द्वितीय की घोषणा मोदी जी ने स्वयं टीवी के माध्यम से की। लेकिन लॉकडाउन 3 जो कि 4 मई से शुरू होने वाला था, उसके पश्चात तत्काल पश्चात 5 मई था 8 मई की तिथियां भी उसमें शामिल होनी थी। लेकिन 5 मई को शनि वक्री होना था, 8 मई को शुक्र वक्री होना था, 14 मई को बृहस्पति वक्री होना था। इन्हीं ग्रहों के वक्रत्व होने के कारण ही मोदी जी के व्यक्तित्व पर, मनोबल पर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में न हो पाने के कारण लॉकडाउन 3 की घोषणा टीवी पर आकर वह स्वयं न कर सके। हद तो तब हो गई जब अन्य कोई भी मंत्री लॉकडाउन 3 की घोषणा करने टीवी पर नहीं आ सका और लॉकडाउन 3 की घोषणा के लिए गृह मंत्रालय से मात्र एक पत्र ही टीवी समाचार के लिए भेज दिया गया। प्रधानमंत्री का मनोबल कोरोना पर नियंत्रण न होने तथा शनि, शुक्र एवं बृहस्पति के वक्रत्व होने के कारण ही टूटा था। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए जिसके परिणाम यह हुआ कि देश के सामने कोरोना के अलावा और कई संकट आकर खड़े हो गए। मसलन नेपाल के द्वारा लिपु लेक का मामला उठा दिया गया, चीन के द्वारा सिक्किम और लद्दाख में सीमा पर तनाव उत्पन्न कर दिया गया। इसके साथ ही साथ उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल में अम्फान नाम का तूफान आ गया जिससे वहां पर भीषण तबाही मच गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री को वहां पर हवाई सर्वेक्षण करने के लिए जाना पड़ा तथा पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए तथा उड़ीसा सरकार को
500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी देनी पड़ी। यानी अभी फिलहाल 3 ग्रह शनि, शुक्र एवं गुरु वक्री हुए हैं, जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री को अत्यधिक मानसिक पीड़ा को झेलना पड़ रहा है। यह स्थिति देश के लिए उत्तम तो किसी भी प्रकार से नहीं कही जा सकती, लेकिन अभी एक और ग्रह वक्रत्व को प्राप्त होने वाला है। 12 जून को बुध ग्रह भी वक्री होने वाला है, जो कि 4 जुलाई तक वक्री ही गतिमान रहने वाला है। राहु एवं केतु सदैव वक्री रहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल 9 ग्रहों में से 6 ग्रह यानी 2/3 ग्रहों के वक्री होने का दौर 12 जून से 19 जून तक चलने वाला है। 2/3 वक्री ग्रहों का यह योग ऐसे समय में आ रहा है जबकि मोदी जी की सत्ता का 6ठा साल चल रहा होगा, वर्ष का 6ठा महीना चल रहा होगा, 6 ग्रहों का वक्रत्व चल रहा होगा। यानी इस बात को कहने में ज्योतिषी विवेचन में कोई संकोच नहीं है कि 12 जून से 19 जून का समय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए निश्चित ही विपरीत प्रकृति का आचरण करने वाला है। अब देखना यह है कि मोदी जी किस तरीके से इसका सामना करते हैं, लेकिन आने वाला समय निश्चय ही ग्रहों के अनुसार विपरीत प्रकृति का रहने वाला है, क्योंकि जिस ग्रह की अंतर्दशा उनकी इस समय में वर्तमान है वह स्वयं वक्री होकर के गति कर रहा है और 19 जून तक वह वक्री ही रहने वाला है। अब देखते हैं कि आने वाला जून का महीना किस प्रकार से व्यतीत होता है। हम तो परमात्मा से देश और देश के प्रधानमंत्री के लिए मंगलमय भविष्य की ठीक ठाक रखे, सब मंगल रखे, कोरोना का संक्रमण भी नियंत्रित होकर के कोरोना देश से विदा हो जाए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। विदा लेते हैं। ओम श्री माधवाय